दोस्तों, आज बड़ौदा के बीसीसीए स्टेडियम में खेला गया वुमेन प्रीमियर लीग का फाइनल मुकाबला क्रिकेट इतिहास के सबसे यादगार मैचों में से एक बन गया। चारों तरफ खचाखच भरा स्टेडियम, हाथों में झंडे, गूंजते नारे और हर गेंद पर थम जाती सांसें। ये सिर्फ एक फाइनल नहीं था, बल्कि मेहनत, जुनून और सपनों की आखिरी जंग थी। आमने सामने थीं दिल्ली कैपिटल्स वुमेन और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर वुमेन, और दोनों टीमें इतिहास रचने के इरादे से मैदान पर उतरी थी। टॉस जीतकर दिल्ली कैपिटल्स की कप्तान जेमी रॉड्रिग्स ने पहले बल्लेबाजी करने का बड़ा फैसला लिया। फाइनल जैसे बड़े मुकाबले में पहले बैटिंग करना हमेशा दबाव भरा होता है, लेकिन जेमी का मानना था कि एक मजबूत स्कोर ही ट्रॉफी की नींव बनेगा। दिल्ली की ओर से पारी की शुरुआत करने उतरी शेफाली वर्मा और लिजेल ली ने संभलकर शुरुआत की। पहले 2 ओवरों में दोनों ने शानदार टाइमिंग के साथ कुछ आकर्षक शॉट लगाए और दर्शकों को रोमांचित कर दिया। हालांकि तीसरे ओवर में दिल्ली को पहला झटका लगा, जब लिजेल ली 11 रन बनाकर आउट हो गईं। इसके कुछ ही देर बाद लॉरा वॉलवार्ट भी 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गईं। शुरुआती विकेट गिरने से दिल्ली का स्कोर 28 रन पर 2 विकेट हो गया और आरसीबी की गेंदबाजों ने मैच में दबाव बना लिया। स्टेडियम में आरसीबी समर्थकों का जोश देखने लायक था। इसके बाद कप्तान जेमी रॉड्रिग्स क्रीज पर आईं और उन्होंने शेफाली वर्मा के साथ मिलकर पारी को संभालने की कोशिश की। दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल डबल के साथ साथ जरूरी बाउंड्री भी लगाई। जेमी ने 18 गेंदों में 21 रन की उपयोगी पारी खेली, लेकिन बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में वो आउट हो गईं। इसके बाद मरीजान काप ने 15 रन की तेज पारी खेली, लेकिन वो भी ज्यादा देर टिक नहीं सकीं। एक छोर पर शेफाली वर्मा पूरी मजबूती से डटी हुई थीं। शुरुआती झटकों के बावजूद उन्होंने धैर्य नहीं खोया और फिर धीरे धीरे अपने आक्रामक अंदाज में लौट आईं। कवर ड्राइव, स्वीप और मिड विकेट के शानदार शॉट से उन्होंने रनगति बढ़ाई। पावर प्ले के बाद दिल्ली का स्कोर 55/3 था और मैच अब संतुलन में नजर आने लगा। इसके बाद शेफाली का साथ देने आई निक्की प्रसाद, जिन्होंने बेहद समझदारी से बल्लेबाजी की। दोनों के बीच 45 रनों की अहम साझेदारी हुई, जिसने दिल्ली को एक बार फिर मजबूत स्थिति में ला खड़ा किया। निक्की ने 20 गेंदों में 19 रन बनाए और टीम को स्थिरता दी। हालांकि 8वें ओवर में वो आउट हो गई और दिल्ली पर एक बार फिर दबाव बढ़ गया। इसके बाद मीनू मानी ने 14 रन की उपयोगी पारी खेली, लेकिन वो भी ज्यादा देर नहीं टिक सकी। स्कोर 92/5 हो गया और लगने लगा कि दिल्ली 160 तक भी पहुंच पाएगी या नहीं। लेकिन यहीं से शेफाली वर्मा ने मैच का रुख बदल दिया। उन्होंने अपने गियर बदले और लगातार 2 ओवरों में शानदार चौके जड़ दिए। लॉन्ग ऑन और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से लगाए गए उनके शॉट्स ने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। शेफाली वर्मा ने 44 गेंदों में 71 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें 6 चौके और 4 छक्के शामिल थे। मिडिल ऑर्डर में स्नेह राणा और लूसी हैमिल्टन ने भी अहम योगदान दिया। स्नेह राणा ने 25 गेंदों में 28 रन बनाकर पारी को संभाला, जबकि लूसी हैमिल्टन ने 17 गेंदों में 32 रन की तेज तर्रार पारी खेली। आखिरी ओवरों में दिल्ली ने तेजी से रन बटोरे। श्री चरानी ने नाबाद रहते हुए 9 रन जोड़े, जबकि नंदिनी शर्मा 5 रन बनाकर रन आउट हो गई। 20 ओवर पूरे होने के बाद दिल्ली कैपिटल्स ने 178 रन का मजबूत स्कोर खड़ा किया। खराब शुरुआत के बावजूद ये वापसी काबिले तारीफ थी। आरसीबी की ओर से गेंदबाजी में लॉरेन बेल और सयाली सदगरे ने 2-2 विकेट झटके, जबकि प्रेमा रवाट ने कसी हुई गेंदबाजी से रन गति पर लगाम लगाई। अब बारी थी 179 रनों का पीछा करने की। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर विमेन की टीम पूरे आत्मविश्वास के साथ मैदान पर उतरी। पारी की शुरुआत करने आई ग्रेस हैरिस और कप्तान स्मृति मंधाना। पहले ओवर से ही साफ दिख रहा था कि आरसीबी किसी भी तरह का दबाव नहीं लेना चाहती। ग्रेस हैरिस ने शुरुआत में 2 शानदार चौके लगाए, लेकिन चौथे ओवर में वो 14 रन बनाकर आउट हो गईं। इसके बाद स्मृति मंधाना ने एक छोर संभाल लिया। उनके साथ क्रीज पर आई जॉर्जिया वॉल और दोनों ने पारी को आगे बढ़ाया। पावर प्ले के अंत तक आरसीबी का स्कोर 45/1 था, जो लक्ष्य के लिहाज से शानदार शुरुआत थी। इसके बाद स्मृति मंधाना ने गियर बदल दिए। उन्होंने लगातार चौके लगाकर रन रेट को अपने पक्ष में कर लिया। जॉर्जिया वॉल भी पूरे आत्मविश्वास में नजर आईं और गैप में खेलते हुए रन बटोरती रहीं। दोनों के बीच 85 रनों की अहम साझेदारी हुई, जिसने दिल्ली की गेंदबाजी को पूरी तरह बैकफुट पर डाल दिया। 14वें ओवर में जॉर्जिया वॉल 34 रन बनाकर आउट हो गईं, जिससे दिल्ली को थोड़ी उम्मीद जरूर मिली। लेकिन इसके बाद ऋचा घोष मैदान पर आईं और उन्होंने आते ही आक्रामक अंदाज दिखाया। स्मृति मंधाना ने अपना अर्धशतक पूरा किया और अंत तक क्रीज पर जमी रहीं। स्मृति मंधाना ने 44 गेंदों में 77 रन की कप्तानी पारी खेली, जिसमें 9 चौके और 2 छक्के शामिल थे। 17वें ओवर तक आरसीबी को जीत के लिए सिर्फ 17 रन चाहिए थे।
आखिरकार 19वें ओवर में आरसीबी ने लक्ष्य हासिल कर लिया और 3 विकेट से फाइनल मुकाबला अपने नाम कर लिया। इस तरह स्मृति मंधाना की शानदार पारी, जॉर्जिया वोल की अहम साझेदारी और ऋचा घोष की तेज फिनिशिंग के दम पर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर वुमेन ने वुमेन प्रीमियर लीग की ट्रॉफी जीतकर इतिहास रच दिया। दोस्तों, ये मुकाबला सिर्फ जीत हार का नहीं था, बल्कि साहस, धैर्य और आत्मविश्वास का प्रतीक था। तो आपको ये फाइनल कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी ही शानदार क्रिकेट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।